तीन मैदान करे भर हमनी के जगह ना है ओखनी तो हथियार लेके तो बूढ़ा बुढ़िया कहाँ रही है। हमनी के घर मिलता बोलता है चलती बल सरकार जमीन तो घर में जरूर की दुनिया के जमीन निकलता है। हाँ ना कैसे यहाँ पर परैया ये जो अंचल कार्यालय के प्रांगण में आप देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ को, हालांकि ये भीड़ जो है 10% से भी कम रह गई है। यहाँ इस भीड़ में ये महिला लोग जो है यहाँ पर इतने सारे हैं, किस वजह से यहाँ पर आए हैं हम जानना चाहेंगे। इनका उद्देश्य किस जगह पर आने के पीछे का इनका मकसद क्या है, क्या कारण है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर कहाँ घर है आपका, कहाँ घर है। सरदीपुर है आपका। सरदीपुर घर है। हाँ। तो आप लोग को रहने के लिए घर नहीं है। कहाँ घर है। सरकार जमीन दिया जी, 3 डिसमिल जमीन दिया, कॉलोनी बना दिया, 3 टल कोई के मिलवे नहीं किया है। 4 बेटा 3 बेटा हाँ। रहने के लिए जमीन घर में कहाँ जाएगा। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जौन जमीनमा पर रह रहे ओकरो से भगा रहा है। पोखरा के पिंड पर है तो भगा दे। कहते हैं भगा ना गेरू बाने दे ना बकरी बाने चारे भर जगह है ना हमनी के देखत ही मारो मैदान करे भर हमनी के जगह ना है। अब देख सकते हैं, ये कहते हैं लोग बोलते हैं कि देश आजाद हो गया है। पता नहीं आजादी का परिभाषा लिखने वाले कैसे लिखे हैं, जिसके पास में आजादी के 70 साल के बावजूद भी अभी तक रहने के लिए घर नहीं है, जिसके पास में मकान बनाने के लिए एक धुर जमीन नहीं है, वो आजाद देश में रह रहे हैं। आप कल्पना करिएगा दोस्तों, आजादी तो मिली है लेकिन वो चंद मुट्ठी भर जो सामंतवादी हैं, जो गुलाम बनाने वाले जो लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ आजादी उनको मिली। आज भी एक गुलाम है। आपका घर है झोपड़ी। बढ़िया घर नहीं है ना। जमीन पूरा होगा ना। जमीन है 3 डिसमिल 4 बेटा है। 3 डिसमिल मिला है सरकार वाला। हाँ। 4 गो बेटा पर 3 डिसमिल। 3 डिसमिल में है ओखनी तो हथियार लेके तो बूढ़ा बुढ़िया कहाँ रही है। सड़क नहीं है आपके आसपास में। सड़क पर भी आपका घर मिल गया जी। ये इनका आपका घर। हाँ, हमनी के घर मिलता बोलता है चलती बल अरे सुनिए सीओ साहब यहाँ बहुत बढ़िया आदमी आल है। वो दूसरा से जमीन छीन के भी दूसरा को दे देते हैं। आप लोग को नहीं मिल रहा है। सीओ साहब जमीन तो छीन के दे रहे हैं लेकिन उल्टा छीन रहे हैं। जिसके पास जमीन था, जमीन छीन करके भूमिहीन को देना चाहिए था, ये सिस्टम था, लेकिन उल्टा कर रहे हैं। शायद उल्टा पढ़ाई हो गया होगा। एक गरीबे से जमीन छीन के, क्योंकि ये तो गरमजरुआ जमीन में है, सरकारी जमीन में है, तो वो जमीन को भी छीन करके वो जो जमींदार है उनको देने का काम कर रहे हैं। वही हो रहा है कि हमारे सामने हमारा छोड़ दे जमीन, हमारा छोड़ दे। सामने वाला छोड़ दे। हाँ छोड़ दे, सामने वाला जमीन छोड़ दे। तो वो पक्का है कि भाग में पानी रखा। कहाँ रखो पोखरा पर घर है। हाँ अब हट जाइए। हाँ भाग हमने सब मच रहा है। तो मेन है ना कि आपके गांव में पोखरवे वाला जमीन खाली सरकारी होगा, बाकी सरकारी नहीं होगा ना। ना है सरकारी। सरकारी जमीन सरकार जमीन तो घर में जरूर की दुनिया के जमीन निकलता है। हाँ ना कैसे ढेर जमीन है। देखिए इनका कहना कि जमीन तनी मनी सरकारी है, सरकारी जमीन से तो भरल है, लेकिन ये पदाधिकारी जो है, जो ऑफिसर है, ये गरीब गाने के घर छीना है, और गरीब के जो जगह जमीन है ओकरे छीना है। यही बात है ना। हाँ तो छीनते हैं बाकी छीन ला है बाकी हम लोग का मामा
ओहे न बस लगी लड़ी थी ओ ओहे बस लगी न लड़ी थी ओ के गो लइकन फैकन है अपने के तो बड़ी मरा थे 4-5 गो लड़का लइकन 4-5 गो घर के गो 3 गो घर हवा 3 गो घर में 5 गो लड़का। अब शादी हो जाएगा तो एक रूम में 2 गो लड़का 2 गो पुतोह सुतेगी। अब समझ सकते हैं। अब भाई ये दर्द है, इस तकलीफ से सीओ साहब को या यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं या यहाँ के जो पदाधिकारी हैं यहाँ सत्ता में हैं उनको क्या मतलब। इनके दुखों को अगर देखिए, इनकी तकलीफ को अगर जानने का कोशिश कीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आज भी ये आजाद देश के गुलाम नागरिक आज भी उपलब्ध हैं, यहाँ पर हैं ये सारे। अच्छा 1 मिनट ये बताइए, बाबू लोदीपुर के और मझियामा के जमीन लूटी था थन अभी कहे कि जमीन में नहीं तो लूट कैसे रहा। अच्छा सरकारी। हाँ, इनका कहना कह रहे हमार तो जमीन है ही नहीं है, हम तो सरकारे के जमीन हमार जमीन होता है ओकरे में हम रहते हैं। और भी जब घर बना लेते पहले नहीं कहता है, जब घर बना लेते हैं तब कहता है कि एकरा में पोखर खोदाएगा। बगलवे में जमीन सरकारी है लेकिन ओकरा पर कोई बाबू साहब के कब्जा है, ओकरा में पोखरा नहीं खंदाएगा। हाय रे पदाधिकारी, अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना उचित है। अब अगर पानी न मिले तो कहीं घास है तो उसमें मुंह रगड़ रगड़ के मर जाओ। धिक्कार है, तेरे माँ बाप भी तेरे को जन्म देने के बाद शर्मा रही होगी कि मैंने कैसे कुपत्र बेटा को जन्म दिया। जिसके दुख दर्द में तेरे को साथ होना चाहिए था, इनके साथ में शोषण करने वाला, जुल्म करने वाला, अत्याचार करने वाला पदाधिकारी कान खोल करके सुन लो। सत्ता किसी एक पक्ष में नहीं होता है, सत्ता हस्तांतरित तो होते रहता है। जिस दिन ये सत्ता बहुजनों के हाथ में चला जाएगा ना, चुन चुन करके हिसाब लेगा और उस समय तेरे पास में कोई हिसाब देने के लिए कोई शब्द नहीं होगा। आज जो यहाँ पर जितने भी माँ बहन हैं, ये जो इनका दुख है, जिनका दर्द है, जो एक ही घर में इनका 2-2 पुतोह 2-2 बेटा सोने के लिए विवश है, ये जो घर से बाहर सोने के लिए विवश हैं, आखिर इसके दुख को देखने वाला कौन है। सुशासन की सरकार कहने वाला नीतीश कुमार, अगर वास्तव में आप बहरे हो गए हैं तो 1 लीटर तेल करुआ यहां से भेज रहे हैं, कान में डाल लीजिए। अगर आप अंधे हो गए हैं तो मैं चश्मा भी लेकर के आया हूं, ये चश्मा को लगा लीजिएगा ना तो यहां से लेकर के राजगीर और नालंदा तक आपको दिखेगा। बेशर्मी की भी हद होती है। सरकार भी ऐसी होती है कि उसकी कितना भी निंदा किया जाए तो वो कम है। कहते हैं कि हम 3 डिसमिल जमीन दे रहे हैं। 3 डिसमिल जमीन अगर किसी एक परिवार को दे दिया गया और उसका 5 गो बेटा है तो 5 गो बेटा उसको 3 डिसमिल जमीन में रहेगा। पहली तो बात ये। दूसरी बात, कहाँ 3 डिसमिल जमीन किसको मिला है? अगर मिला भी है, किसी को अलॉट कर दिए हैं तो क्या उसके जमीन को आप कब्जा करवाए? उस पर अभी भी दबंग का कब्जा है जो गरीबों को कब्जा नहीं होने दे रहा है। तो कोई बात नहीं, अबरी खूब उछल उछल के वोट दिया उनके। हां अब देखिन वोटवा की देखा है ताकत है, वोटे से चोट के द्वारा जो होता है आप अपना अधिकार को ले सकते हैं। आइए, ये जो कमीने किस्म के लोग हैं, जो बेईमान किस्म के लोग हैं, जो आपके हक को, अधिकार को छीनने का काम किया है, आप उसको जब समय आएगा ना, तुरंत 2025 आ रहा है, इसी वक्त चुनाव का समय है। ऐसे ऐसे बेईमान लोगों को आप अपने वोट के चोट से बताइएगा कि हम दलित हैं साहब, हमारे पास में भी वोट का अधिकार है। अगर तू हमको रहने के लिए जमीन नहीं देगा, खाने के लिए अन्न नहीं देगा तो हम तुमको वोट नहीं देंगे। और समय आएगा तो तुमको बता देंगे कि हमारे अंदर में ताकत क्या है, हमारे अंदर में यूनिटी क्या है। हर जानवर के ये इनका दुख है। इनके दुख को जितना भी बयां करना चाहेंगे, मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। समय समय पर इसी प्रकार के घटना को हम आपसे अवगत कराते रहते हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि जितने लोग हमारे इस न्यूज को देख रहे हैं, एक एक लोगों को ये वीडियो भेजिएगा ताकि इन लोगों को भी न्याय मिल सके। अगर वास्तव में आप इनके पक्ष में हैं तो इनके खबर को दुनिया में हर एक कोने में पहुंचा दीजिए ताकि पता चले कि वास्तव में भारत देश आजाद तो है, लेकिन आजादी किसको मिला? अंबानी को, अडानी को, मित्तल को, इन लोगों को मिला। और बाकी उसके बाद अगर मिला तो यहाँ के उन बेईमान लोगों को जो सामंतवादी व्यवस्था में आकर के लोगों को लूटने का काम करते हैं।